जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने उत्तरकांड के दोहा 6 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि प्रभु अयोध्या नगरी पधार रहे हैं। पुष्पक विमान पर वे जब अयोध्या नगरी की ओर चले तो वे शवों को, किनको, सुग्रीव, अंगद, लंका पति विभीषण को वे अपने नगर को दिखला रहे हैं और बता रहे हैं ये पुरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। यद्यपि सभी ने बैकुंठ की बड़ाई की है, लेकिन अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। प्रभु श्री राम जी कहते हैं मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात कोई ही जानता है। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में पवित्र करने वाली सरजू नदी बह रही है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना परिश्रम के ही मेरे समीप आ जाता है। यहाँ के निवासी भी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। यह पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे, जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की वो अवश्य ही वो नगरी धन्य है, धन्य है। जब कृपा सागर भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को अपनी ओर आते देखा तो उसने विमान को नगर के समीप उतार दिया। तब वह पृथ्वी पर उतरे। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से उस सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव, वशिष्ठ और मुनिश्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने अपने धनुष्बाण को पृथ्वी पर रख दिया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरुजी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उन्हें उठाकर, प्रभु श्री राम को उठाकर अपने गले से लगाकर कुशल पूछी तो प्रभु ने क्या उत्तर दिया सुनिए कि हे गुरुवर, आपकी ही दया से हमारी कुशल है। आप ही की दया से हमारी कुशल है। धर्म की धूरी धारण करने वाले श्री रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सबों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़े जिन्हें देवता, मुनि, शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं। भरत जी उनके चरण पकड़े हुए, प्रभु के चरण पकड़े हुए पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। श्यामले शरीर पर रोएं खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई। प्रेमाश्रु बहने लगे दोनों तरफ। भरत जी के भी प्रेमाश्रु बह रहे हैं, प्रभु के भी प्रेमाश्रु बन रहे हैं, रोम रोम खड़े हैं। कृपा निदान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी मुख से वचन शीघ्र नहीं निकालते। शिव जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, वह सुख का वर्णन किया नहीं जा सकता। वह वही जानता है जिसने वह सुख को पाया है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने मुझे दुखी जानकर इस दास को
दर्शन दिए, इससे सब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निदान हाथ पकड़कर आपने बचा लिया। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुसह दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाकर और परम सुख को प्राप्त किया। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हो गए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गया। सब लोगों को प्रेम विह्वल देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। उसी समय कृपालु श्री राम जी ने असंख्य रूपों में प्रकट हो गए। श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथायोग्य मिले। श्री रघुबर जी ने कृपा की दृष्टि देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्या आदि माताएं ऐसे दौड़ी जैसे नई ब्याई हुई गाय अपने बछड़ों को देखकर दौड़ती है। मानो नई ब्याई हुई गाय अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़कर परवश होकर वन में चरने गई हो और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हो। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत ही प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने अनगिनत सुख और हर्ष प्राप्त किए। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत ही सुखचाई। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे कैकेयी से बार बार मिले, परंतु उनके मन का में जो भीतर में सुखचाहट थी, सोच था, क्षोभ था, रोष था, वो नहीं जा पा रहा था। तो बंधु, मैंने उत्तरकांड के 2-6 तक का वाचन किया था, आप लोगों ने श्रवण किया। अब आगे का वाचन आपके सामने है। बंधुओं, वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री राम। सासुन सबनी मिली बेदेही, सासुन सबनी मिली बेदेही, चरण ही लागी हर सुअति तेही, देही आशीष बुझी कुशलता, देही आशीष बुझी कुशलाता, हुई अचल तुम्हार यही बाता, हुई अचल तुम्हार यही बाता। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों में लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं और तुम्हारा सुहाग अचल हो ऐसा आशीष दे रही है। सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं, सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं, मंगल जानी नयन जलरो कहीं, कनक थार आरती उतारही, कनक थार आरती उतारही, बार बार प्रभु गात निहारही, बार बार प्रभु गात निहारही। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही है। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़े आते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर
वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक लेती हैं, सोने के थाल में आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के अंगों की ओर देखती हैं। नाना भांति निछावरी करही, नाना भांति निछावरी करही, परमानंद हरस उड़ भरही। कौशल्या पुनि पुनि रघुवरही, चितवित कृपा सिंदूरन धरही। कौशल्या पुनि पुनि रघुवरही, चितवती कृपा सिंदूरन धरही। अनेकों प्रकार से निछावरें करती हैं माताएं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही है। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रंधिर शरीर श्री रघुवीर जी को देख रही हैं। हृदय विचारती बारही बारा, हृदय विचारती बारही बारा, कवन भांति लंकापति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निश्चर सुबट महाबल भारे। वे बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली थे। लक्ष्मण और सीता सहित परमो ही बिलोकति मातु, परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गातु। परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गातु। सियावर राम जय जय राम। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की माता देख रही हैं। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंकापति कपीस नल नीला, लंकापति कपिस नल नीला, जामवंत अंगद सुबशीला। हनुमान दादी सब बानर बीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। लंकापति विभीषण, वानरराज सुग्रीव, नल नील, जामवान और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्य के मनोहर शरीर धारण कर लिए। भरत सने सिल व्रत नेमा, भरत सने सिल व्रत नेमा, सादर सब बर नहीं अति प्रेमा। देखी नगर बासिन के रीति, देखी नगर बासिन के नीति, सकल सराही प्रभु पद प्रीति, सकल सराही प्रभु पद प्रीति। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं और नगर निवासियों को प्रेमशील और विनय से पूर्ण रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागहु सकल सिखाए।
गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रन मारे। श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। वे गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं, इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, ये सब सखा सुनहु मुनि मोरे, भय समर सागर कह बेरी, मम हित लागी जन्म इन हारे, भरतऊँ ते मोहि अधिक प्यारे। फिर गुरुजी ने कहा, फिर गुरुजी से कहा, उन्होंने गुरुजी से कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं, ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए जहाज के समान हुए हैं। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अपने प्राणों तक को होम कर दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं, ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। सुनी प्रभु वचन मगन सब भय, पुनि सुनी प्रभु वचन मगन सब भय, निमिष निमिष उपजत सुख नए। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं, नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। कौसल्या के चरण पुनि, कौसल्या के चरण पुनि तिन नायु माथ, आशीष दिन हरसी तुम प्रिय मम जिमि रघुनाथ, प्रिय मम जिमि रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीष दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। सुमन वृष्टि नभ संकुल, भवन चले सुख कन, चरी अठारिन देखहि, नगर नारी नर वृंद, नगर नारी नर वृंद। सियावर राम जय जय राम। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र सवारे, कंचन कलश विचित्र सवारे, सबहि धरे सजी निज निज द्वारे, बंधन बार पताका के तू, बंधन बार पताका के तू, सबिन बनाए मंगल हेतु, सबिन बनाए मंगल हेतु। सोने के कलशों को विचित्र रीति से अनि मणि रत्नादि से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाज़ों पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई। बीथी सकल सुगंध सिंचाई, बीथी सकल सुगंध सिंचाई, गजमणि रचि बहु चौक पुराई, नाना भांति सुमंगल साजे, हरसी नगर निशान बहु बाजे। सारी गलियां सुगंधित दरबों से सिंचाई की गई। गज मुक्ताओं से रचकर बहुत से चौकें पुराई गई। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे।
जहाँ तहाँ नारी निछावरी करही, जहाँ तहाँ नारी निछावरी करही, देहि आशीष हरस उर भरही। कंचन थार आरती नाना, कंचन थार आरती नाना, युवती सजे करई सुबह गाना। स्त्रियां जहाँ तहाँ निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती जो सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेक प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान कर रही है, मंगल गान कर रही है। करही आरती आरती हर के, करही आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन करके। पुरुषोभा संपत्ति कल्याण, निगम शेष शारदा बखाना। वे दुखों के हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल बन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा, संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं। ते यह चरित देखी ठगी रही, ते यह चरित देखी ठगी रही, उमाता सुगुण नर किमि कहई। परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं, स्तंभित रह जाते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं, मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। नारी कुमुदनी अवध शर, रघुपति विरह दिनेश। नारी कुमुदनी अवध सर, रघुपति विरह दिनेश। अस्त भय विगसत भई, निरखी राम राकेश। सियावर राम जय जय राम। स्त्रियां कुमुदनी हैं, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। और इस विरह सूर्य के ताप से वे मुरझा गई थी। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्णचंद्र को निरख कर वे खिल उठी है। होई सगुन शुभ विविध बधि, होई सगुन शुभ विविध विधि। बाजहि गगन निशान, पुर नर नारी सनाथ करी। भवन चले भगवान, सियावर राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं, आकाश में नगारे बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को शनाख्त करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। भगवान प्रभु जो है सबको शनाख्त करके वे अपने महल की ओर चले। प्रभु जानी के कई लजानी, प्रभु जानी के कई लजानी। प्रथमता सुग्री गए भवानी, ताहि प्रबोधि बहुत सुख दिन्ना। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दिन्ना। पुनि निज भवन गवन हरि किन्ना। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता के कई लज्जित हो गई हैं, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल में गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। श्री हरि ने अपने महल को गमन किया
कृपा सिंधु जब मंदिर गए, कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भय। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुगड़ी सुदिन समुदाई। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए, तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी है, सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग हैं। सब द्विज देहु हरसी अनुशासन, सब द्विज देहु हरसी अनुशासन। रामचंद्र बैठई सिंहासन, मुनि वशिष्ठ के बचन सुहाए, सुनत सकल विप्रन अति भाए। मुनि वशिष्ठ के बचन सुहाए, सुनत सकल विप्रन अति भाए। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जे श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावन में वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे, वचन बहुत ही अच्छे लगे। कहीं वचन मृदु विप्र अनेका, कहीं वचन मृदु विप्र अनेका, जग भी राम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजे, अब मुनिवर विलंब नहीं कीजे, महाराज कहाँ तिलक करीजे। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब ना कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि कहे उस मंत्र शन, सुनऊ चले हर्षाई। रथ अनेक बहुबाज गज, तुरत सवारे जाई। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा, वे सुनते ही हर्षित होकर चले और उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े और हाथी सजाए। जह तह धावन पठई पुनि, जह तह धावन पठई पुनि, मंगल दर्ब मंगाई। हर्ष समेत वशिष्ठ पद पुनि, सिरुनायु आई। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। और जहाँ तहाँ दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। कौन? सुमंत्र जी ने। तो बंधुओं, मैं उत्तरकांड के दोहा 10 ख पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा? प्रभु के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है। बंधुओं, वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर करेंगे ताकि अन्य लोग भी इसका श्रवण कर सकें और पुण्य के भागी बन सकें। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। जय श्री हरि।